नमस्ते सारे लिब्रा राशि वालों को। कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हमारे आज की रीडिंग में, जहां हम समझेंगे कि आपका जो आने वाला 3 महीने का टाइम पीरियड है, जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर, वो कैसे जाएगा। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्या नए रिलेशनशिप्स बनने के चांसेस हैं, क्या मैरिज के लेवल पे अगर जाके सोचें तो कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ नई चीज़ें हो सकती है या नहीं। इन सब के बारे में हम समझेंगे। ओके। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले जुलाई के लिए एक कार्ड, वैसे ही अगस्त और सितंबर के लिए, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो रीडिंग है ये आपको एक ओवरव्यू मिलेगा 3 महीने का। इन डिटेल रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ हर एक मंथ के लिए। इनफैक्ट मैंने जुलाई के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो द सीक्रेट क्राफ्ट्स, वहाँ पे आपको जुलाई मंथ का रीडिंग मिलेगा, जो इन डिटेल रीडिंग है। आपको बहुत अच्छे लेवल पे जाके समझेगा कि कैसा आपका आने वाला जुलाई महीना है। बेसिकली मैंने वीक वाइज रीडिंग की है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंसाइटफुल है, तो ज़रूर जाके वो चेक कीजिए। बट आज हम एक ओवरव्यू समझेंगे आने वाले 3 महीने के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी हो, अपने लाइफ को लेके बड़े डिसीजंस लेने हो, तो ऐसे समय में ये रीडिंग आपको काम आएगी, ठीक है। तो क्विकली मैं मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी, सो दैट अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें से रिलीज़ हो जाए, एंड फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। कार्ड्स फॉर लिब्रा फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो कार्ड्स हमारे शफल हो चुके हैं। अब मैं निकालूंगी फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो चलिए समझते हैं जुलाई के लिए आपको क्या रीडिंग आई है। जुलाई के लिए आपको कार्ड आया है द जजमेंट। अ वंडरफुल कार्ड, बिकॉज ये कार्ड यही दर्शाता है कि इस समय में, जुलाई के महीने में, आप जो भी काम करते हो बिना कोई जजमेंट के काम कीजिए, ना खुद को ना दूसरों को, ठीक है। जब हम कोई अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है, बट जब हमारे मन में हम डाउटफुल रहते हैं, हमारे काम को ही लेकर अगर बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एंड जो लेवल पे, अच्छे लेवल पे काम हो सकता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के पावर रखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कुछ अपने बारे में सोचो या दूसरों के बारे में सोचो, अच्छे से सोच लेना है कि क्या हम जो भी सोच रहे हैं वो सही तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर गलती से वो मैनिफेस्ट हो गया आपके लाइफ में तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ये समय है खुद के हर कर्म को, खुद के एफर्ट्स को भगवान तले समर्पित करना, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं आप अपने कर्म करो, और जो फल मिलने वाला है उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। वो अगर लेके बैठोगे, उस पर ओवर थिंकिंग करोगे, अरे मैंने तो ये काम किया, मुझे इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या मुझे इसमें अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, और बस पूरी दिन रात हम वही सोचते हैं, हमारा ध्यान कहीं और लगता ही नहीं है, जिसके वजह से अगेन हमारा काम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो भगवान की यही इच्छा है कि आप आपका जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो पूरी तरीके से लगाइए, बट फ्यूचर में उसके रिजल्ट क्या आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ भगवान पे छोड़िए, ठीक है। तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आई ओपनिंग महीना लग रहा है। ओके। अब समझते हैं अगस्त। अगस्त में आपको कार्ड आया है द फूल, जिसकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द फूल कार्ड बताता है कि आप इस समय में कुछ नया कोशिश करोगे, नया चीज़, नया कुछ नया एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करोगे, एंड अपनी लाइफ को किस तरीके से एक अलग वे में आप देख सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। एक एक ऐसा मेरा थॉट है कि जब भी हम कुछ नए स्टेप्स लेते हैं ना हमारी लाइफ में, यूजुअली वो रिस्की होते हैं, यूजुअली उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े बुरे हो सकते हैं, बट अगर हम कॉन्फिडेंट हैं हमारे दिल में कि आगे जाके जो भी कॉन्सिक्वेंस आए वी आर रेडी टू फेस इट, आपको शायद वो लीप ऑफ फेथ ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आसपास के लोग आपके कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचने के लिए कह रहे हैं, तो वो ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट है। बट अदरवाइज़ आई फील कि आपको ऐसे कुछ डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में जो थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड हो, क्योंकि हमेशा ही अगर आप कंफर्ट जोन में रह के काम करने की कुछ सोचोगे ना, तो आपको उतना मज़ा भी नहीं आएगा, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सो आज तक के जितने भी बड़े नाम हो रहे हैं हमारे दुनिया में, हो रखे हैं, उन्होंने हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचा है, ऐसे रिस्की स्टेप्स लिए हैं जो शायद हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं ले पाए, बट कभी कभी वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हम स्टेप्स लेते हैं ये खुद के लिए लेते हैं, खुद के लाइफ के लिए लेते हैं। इट कैन टर्न इन एनी वे अराउंड, लाइक
इससे कुछ अच्छा भी हो सकता है, इससे कुछ बुरा भी हो सकता है, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि जो हो जाए मुझे ये चीज़ कोशिश करनी है। फाइनली सितंबर में आपको कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। ये एनर्जी ये बताती है कि चीज़ें आप देखोगे सितंबर में बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगी आपकी लाइफ में। थिंग्स विल हैपन विद अ गुड पेस। ठीक है, जो थोड़ा स्लो डाउन लग रहा था आपके लाइफ में, सिचुएशन बोलो या काम बोलो या ओवरऑल एक इन जनरल अगर हम देखें तो लाइफ आपका थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, वो सितंबर में वापस पेस पकड़ सकता है। आपको बहुत रैपिडली कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकता है किसी का, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। किसी के मैसेजेस आ सकते हैं, ऐसे कोई कम्युनिकेशंस हो सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। तो थोड़ा ध्यान रखिए। एंड ठीक है, स्पीड आप पकड़ोगे अभी सितंबर में, अच्छी बात है, बट जो भी प्लान्स करोगे वो लॉजिकल प्लान्स करना। ठीक है, हवा में सोचना नहीं है कुछ भी। इट शुड बी क्वाइट प्रैक्टिकल एज वेल, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत कम है ना, इसके लिए मैं कह रही हूँ। चीज़ें अगर जल्दी जल्दी होंगी तो आपको भी टाइम लगेगा वो पेस पकड़ने के लिए। सो फॉर दैट रीज़न आई विल सजेस्ट कि जो भी डिसीजंस ले रहे हो, एक तो अगस्त से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सितंबर में बहुत कम टाइम मिलेगा। डिसीजंस के बारे में भी कुछ सोचना होगा तो उसमें भी टाइम लग सकता है। सो फॉर दैट रीज़न आई सजेस्ट कि अगस्त से ही खुद को प्रेप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओवरऑल देखें तो आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नया आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, नए एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आप बहुत अलग वे में सोचते हुए मुझे लग रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए मुझे लग रहे हो। सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू पीपल। ऑल द वेरी बेस्ट। ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स देखने मिलेंगे इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, टिल देन बाय। नमस्ते सारे स्कॉर्पियो राशि वालों को, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं हमारे आज की रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे आपके आने वाले जो 3 महीने के टाइम पीरियड है वो कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, एंड ऐसे ही ढेर सारे इंसाइट्स हमें मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू होने वाला है आपका 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर। हर एक महीने के लिए डिटेल रीडिंग की जाएगी। इनफैक्ट जुलाई के लिए मैंने की है। आप अगर मेरे चैनल पे जाते हो जिसका नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, वहाँ पे आपको ज़रूर देखने मिलेगा। तो अगस्त और सितंबर का भी उसी हिसाब से इन डिटेल रीडिंग होगा, बट ये एक जस्ट ओवरव्यू इसलिए बना रही हूँ मैं, ताकि अगर आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने हों, आपको कुछ प्लानिंग करनी हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म 3 मंथ्स का नज़रिया होगा, जहाँ पे आपको समझेगा टाइम पीरियड कैसा है, आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, किस तरीके के काम आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बस इसी रीज़न की वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो जस्ट शांत बैठिए, इन्जॉय कीजिए इस रीडिंग को, एंड बिल्कुल कोई थॉट्स अपने माइंड में आने मत दीजिए अननेसेसरी के। सो सबसे पहले मैं मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी, सो दैट अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसमें से रिलीज़ हो जाए। ठीक है, कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियोज फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो कार्ड्स हमारे सब शफल हो गए हैं। अब मैं कार्ड्स निकालूंगी फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, लेट्स सी जुलाई के लिए कौन सा कार्ड आया आपको। जुलाई के लिए आपको कार्ड आया है द स्टार, विच टेल्स मी कि जुलाई ये महीना आपके लिए बहुत होप से भरा हुआ है, गुड फेथ में भरा हुआ है। इसमें आपको एक बहुत पॉजिटिविटी, एक प्रोटेक्शन, एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम योर डिवाइन एनर्जीज, जो आपको हर मोमेंट पे साथ देते हैं। आप जो भी काम करते हो, जो भी आपके कर्मास है, उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जुलाई में वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली महसूस होगा। ऐसी कोई चीज़ें आप महसूस करोगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं की थे, मतलब इतनी क्लियरली वो प्रोटेक्शन फील होगा आपको। एंड अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रहे थे ना, तो जुलाई में आपको फाइनली एक रे ऑफ होप दिखेगा। वो लाइट आपको आगे टनल के एंड में वो जो लाइट आती है, उसमें जो सुकून महसूस होता है वो आपको महसूस होगा, जो इतने टाइम से नहीं कर रहा था। जो इतने टाइम से आपको लग रहा था कि सारे दरवाजे हमारे बंद हो चुके हैं, अब नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ा जाए,
तो जुलाई ये महीना है जहाँ पे आपको ये बहुत करीबी से फील होगा कि देयर इज़ समवन अराउंड हु इज़ देयर फॉर मी, जो हर हर स्टेप पे मेरी साथ दे रहे हैं, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिल रहे हैं वो उनके ही ब्लेसिंग्स की वजह से मिल रही है। ऑल्सो आप देख सकते हो दिस नेकेड वुमन, इसका प्रतीक होता है कि बहुत जेन्यून एनर्जी है, आपका जो सोल है वो बहुत प्योर है, और आप जो भी किसी के लिए भी सोचते हो वो अच्छे इंटेंशन से ही सोचते हो। सो ऐसे जेन्यून इंसान को भगवान नहीं हेल्प करेंगे तो क्या करेंगे, किसको हेल्प करेंगे? वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे रूखापन है, ड्राइनेस है लाइफ में, वहाँ पे भी एक तरीके का सुकून मिलेगा। जहाँ पे बहुत प्यार नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, वहाँ पे भी आप सुकून महसूस करोगे। तो आप एक लेवल पे खुद को बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे इस समय में। सो इट्स अ वंडरफुल कार्ड फॉर यू, एंड ये कार्ड आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है। अब समझते हैं अगस्त के लिए क्या एनर्जी आपको। अगस्त में आपको आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो मुझे ये बताता है कि अगस्त में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। देयर कुड बी सम पीपल इन्वॉल्व इन योर लाइफ हु कैन ट्राई टू डिसीव यू, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली जो सिचुएशन है वो सिचुएशन उस तरीके से आपको नहीं बताई जाएगी, बहुत तोड़ मरोड़ करके आपको बताया जाएगा सिचुएशन, एंड आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको गलत चीज़ें बताई जा सकती हैं, आपके साथ कुछ गलत चीज़ हो भी सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। ऑल्सो आई फील कि कुछ लोग कोशिश करेंगे कि कवर अप हो जाए कोई चीज़ें, तो वो कवर अप होंगी नहीं, वो बहुत गलत तरीके से बाहर आएंगी, एंड आपको थोड़ा इसके वजह से स्ट्रेस महसूस हो सकता है, ठीक है। सो दे विल ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू, दे विल ट्राई टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन अ वे कि कहीं ना कहीं से वो ब्लेम जो है वो आप पे आ जाए, आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, नो मैटर वॉट, कितने भी करीबी इंसान हो। बट अगर वो ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें बोल रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आपको बोल रहे हैं करने या बता रहे जस्ट इन जनरल, तो दूर रहिए ऐसे इंसान के साथ। सितंबर में आपको कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो एनर्जी है सबसे पहले एक बहुत ही यंग एनर्जी है, एंड ये कुछ नया सीखने की एनर्जी है। इससे आप कुछ चीज़ें एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, तो ओवरऑल आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आपको ना चीज़ें बहुत सुपरफिशियली नहीं चेक करनी है, इन डेप्थ जाके उसका नॉलेज पूरी तरीके से गेन करके आपको डिसीजन पे आना है। ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। सो इन अ वे देखा जाए तो अच्छी बात है ये, क्योंकि जब भी हम कुछ सुपरफिशियल डिसीजंस लेते हैं इट कुड लीड टू लॉन्ग टर्म ट्रबल्स। सो इट्स बेटर आप थोड़ा टाइम ले रहे हो और इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश कर रहे हो वो सिचुएशन को, एंड फिर उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले रहे हो, तो आई थिंक दैट विल वर्क वेल फॉर यू इंस्टेड ऑफ जस्ट ऊपर ऊपर से देखना, ओके करना, ओके। एंड आई ऑल्सो फील दैट आप कहीं ना कहीं थोड़े डिफेंसिव होते हुए भी दिख रहे हो, लाइक यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर सेल्फ। तो हो सकता है अगस्त में जो रायता फैलाया किसी ने उसके वजह से आपको सितंबर तक खुद को डिफेंड करना पड़े, तो अवॉइड कीजिए, ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में आना ही अवॉइड कर दीजिए, दैट इज़ बेटर फॉर यू, सो दैट आपको ये लेवल पे जाकर खुद को डिफेंड करना, वो सब ड्रामे में पड़ना ना पड़े आपको, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाएगा तो इट्स अ मिक्स बैग। इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा होप्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा धैर्य मिलेगा, बट अगस्त एंड सितंबर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी वन जस्ट बिकॉज वो बोल रहे हैं। फेस कार्ड पे नहीं जाना है, भले ही दे प्रिटेंड टू बी समवन, टू बी समवन हु कुड बी ट्रस्टवर्दी, स्टिल ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है वो देखिए एंड उस पर डिसाइड कीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स चाहते हो जो मैं एवरी वीक पोस्ट करती रहती हूँ, तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहां हम समझेंगे कि आपका जो आने वाला 3 महीने का टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा, कैसे बीतेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस किया जाए, क्या नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्या मैरिज प्रपोजल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हम समझेंगे इस रीडिंग में। ये बेसिकली एक ओवरव्यू रहेगा आपका आने वाला जो 3 महीने का टाइम पीरियड है उसका। ठीक है, इन डिटेल रीडिंग की जाएगी फॉर एवरी मंथ, वीक वाइज होंगी वो। इनफैक्ट जुलाई का मैंने ऑलरेडी किया है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो द सीक्रेट क्राफ्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा वो वीडियो। अगस्त और सितंबर का भी उसी तरीके से होगा, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ओवरव्यू दें एवरी 3 मंथ्स। तो उससे क्या, अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी है, बड़े डिसीजंस लेने अपने लाइफ के, तो शायद आपको एक थीम पता चलेगी आने वाले 3 महीने की, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। ओके, तो मैं सबसे पहले क्विकली कार्ड शफल करूँगी मेरे, सो दैट अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो उसमें से रिलीज़ हो जाए एंड कार्ड्स हमारे एकदम क्लियर हो जाए। एंड मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। तो let's start. Cards for Sagittarius for July, August and September. ओके, सो हमारे कार्ड्स शफल हो चुके हैं। अब मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो हमारे सामने 3 कार्ड्स हैं। अब देखते हैं जुलाई का महीना क्या बता रहा है। जुलाई में आपको आया है किंग ऑफ कप्स, वंडरफुल एनर्जी सैजिटेरियंस। इस समय में जुलाई में आप मुझे काफ़ी बैलेंस लग रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि इस समय में आप खुद के इमोशंस को और प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करोगे। क्या होता है कि मैनी अ टाइम्स ना, अगर हमारे आंखों के सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम यूजुअली दिल से पहले सोचते हैं, दिमाग उस पर बाद में लगाते हैं, एंड शायद दिमाग कभी कभार लगाते भी नहीं है। हमें लगता है दिल से ऐसा लग रहा है तो आई थिंक ये करना चाहिए। बट जुलाई का महीना आपके लिए लाइफ चेंजिंग महीना हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आप महसूस करोगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप, अगर आपके सामने, आंखों के सामने एक सिचुएशन आ रही है तो उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी इक्वली आप उसको एनालाइज करके उसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ निकालोगे। ऑल्सो योर एनर्जी इज़ अ फन एनर्जी। ठीक है, इमोशंस आपके अंदर परफेक्ट बैलेंस्ड है, एंड आप जो भी कुछ सोचते हो, जो भी करने का आपका तरीका है, वो आप दोनों साइड की स्टोरी समझ के आगे बढ़ना पसंद करते हो। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली कमेंडेबल, बिकॉज हर इंसान को ये नहीं जानता। एंड जुलाई में ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं जहाँ पे इट विल बी नीडेड कि आप एक ग्राउंडेड पोजीशन लेके कोई भी डिसीजन लो। सो ओवरऑल इट्स अ फन टाइम। देखिए, इफ़ यू कैन सी, दिस पर्सन इज सिटिंग राइट इन बिटवीन वेव्स ऑफ वाटर। इट टेल्स मी कि ऊपर नीचे सिचुएशन भले ही हो जाए, बट आप अपना ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे। यू नो हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। वाटरी वेव्स टेल्स मी डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट इमोशंस, जिससे आप बहुत ईजिली नेविगेट कर पाओगे। सो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है, एंड इट्स नाइस। अगस्त में आपको कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बताता है कि आपके ऐसे कोई जो पैटर्न्स थे अपने लाइफ के या अपने हैबिट्स के, वो शायद अभी चेंज हो सकते हैं। जैसे आप, मतलब आप ना अगस्त आते आते एक अलग ही पर्सन बन सकते हो, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप पहले से कितने बदल चुके हो। एंड ये जो बदलाव है ये बहुत अचानक से, बहुत सडनली आने लगेगा आपकी लाइफ में, आप खुद वो फील करने लगोगे। So it's a very good time to shed away all the negative life patterns and start inculcating some new patterns in your life. अगर कोई न्यू हैबिट डेवलप करना चाहते हो, कोई भी नई चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हो, अगस्त इज़ द मंथ, बिकॉज यहाँ पे आप भी देखोगे आप कितने बदल चुके हो, कितने कॉन्फिडेंट बन चुके हो, एंड जो लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस है वो लेने के लिए भी आप रेडी हो। सो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। ना लेट्स सी सितंबर का महीना क्या बता रहा है। सितंबर में आपको आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आने की वजह से कहीं ना कहीं यू विल फील फटीग, टायर्ड।
एंड आपको अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं मिलेगी, जिसके वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा इरिटेशन बढ़ सकता है आपकी लाइफ में। काम का प्रेशर बहुत हो सकता है, इमोशनल प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च में घुस जाओगे, जिसके वजह से क्या होगा, माइंड आपका बहुत क्लाउडी हो जाएगा, बहुत ब्लॉक हो जाएगा, एंड यू विल फील वेरी टायर्ड। मतलब टायर्डनेस आपको बेसिकली यहाँ फील होगी। ऑल्सो देर आर सम चांसेस कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बैक स्टैबिंग वाले इश्यूज हो सकते हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे कुछ आपके करीबी लोग कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैब करते हुए मुझे दिख रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, एंड बस ऐसे ही किसी पर रैंडमली भरोसा मत कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए, एंड कीप योर आइज ओपन। बट एक पॉजिटिव चीज़ ये बताना चाहूँगी, यू सी दिस डार्कनेस and then you see this yellow shade, right? It tells me कि after this darkness there is going to be sunrise. ये darkness पूरी तरीके से चला जाएगा because 10 of swords है, तो this is also an end of a cycle which also tells me कि जो situation जो भी आपकी वो end होने वाली है बहुत जल्दी, and there will be a new sunrise, there will be a new hope, and आप नई तरीके से अपनी life start कर सकते हो, ठीक है? So इस तरीके से आपको ये 3 महीने का थीम दिख रहा है। सो या अगर आपको पसंद आया हो वीडियो या आप रिलेट कर पाओ मेरे वीडियो से, तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। एंड अगर ऐसे ही इंसाइटफुल रीडिंग्स आपको फ्यूचर में चाहिए जो मैं एवरी वीक अपलोड करती हूँ, सो दैट आपको जितनी हेल्प हो सकती है उतना अच्छा है आपके लिए भी, आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए भी। सो अगर आपको पसंद है ये वीडियोस इस तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। एंड अगर आपके और कोई सजेशंस है कि व्हाट आई कैन ट्राई डूइंग एनीथिंग न्यू, उसके सजेशंस भी आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। नमस्ते सारे कैप्रिकॉर्न राशि वालों को, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे आपके आने वाले जो 3 महीने के टाइम्स हैं वो कैसे रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस करना है, एंड ऐसे ही ढेर सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे इस रीडिंग से। ये बेसिकली 3 महीने का एक ओवरव्यू आपको मिलेगा, एक थीम मिलेगा आपको, जिससे आपको अगर कोई अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो लाइफ के या कुछ प्लानिंग्स करने हो, तो उसके लिए आपको ये रीडिंग काम आएगी टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन दिख रही है आने वाले कुछ समय में। अगर इन डेप्थ रीडिंग आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगी, मंथ वाइज मिलेगी। इनफैक्ट मैंने जुलाई की रीडिंग ऑलरेडी की है, एंड वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। और ऐसे ही रीडिंग्स हम अगस्त और सितंबर के लिए भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी, सो दैट अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसमें से रिलीज़ हो जाए, ताकि हमारे कार्ड्स एकदम क्लियर रहे। Cards for Capricorns for July, August and September. ऑलराइट, सो हमारे कार्ड्स शफल हो चुके हैं। अब मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। चलिए आइए देखते हैं जुलाई के लिए क्या आ रहा है आपको। सो जुलाई में आपको कार्ड आया है द एम्परर। सो ये आइदर एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी ये समझें, तो आई फील दैट यू विल बी लुकिंग लाइक एज इफ आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपके आसपास के लोग आपको ऐसे परसीव करेंगे कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, एंड अपनी अभी तक की लाइफ में अपने जो भी नॉलेज गेन किया है वो शायद अभी आप अपने लाइफ में उसे आगे की लाइफ में उतारोगे, उसे अप्लाई करोगे और समझोगे कि कहाँ क्या चेंजेस करने ज़रूरी है, क्या बदलाव लाइफ में लाने ज़रूरी है, और ऐसी ही बहुत सारी डायमेंशंस पे आप अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे। अगर ये कार्ड ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में ऐसे कुछ बदलाव लाएंगे, ऐसे कोई मेजर चेंजेस ला सकते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, जो बहुत नेसेसरी है। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि हम हमारे लाइफ को, हमारे डिसीजंस को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम अच्छे से सोच नहीं पाते, लॉजिकली नहीं सोच पाते। तो ऐसे समय में अगर किसी का गाइडेंस मिले जो हम क्या सही क्या गलत ये हमें दिखाएगा, तो हमें एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, एक अच्छा लाइफ का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो
इस पर्सन का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है, एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान जैसी है। भले ही वो आपके एज के हो, बट उनकी बातें जो रहेंगी वो ऐसी रहेंगी कि आपको लगेगा इन्होंने कितना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है, ये इतना क्लियर बात कैसे कर सकते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कैसे कर सकते हैं। बट दिस पर्सन कैन रियली हेल्प यू आउट, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। ओके, अब समझते हैं अगस्त का महीना क्या लेके आ रहा है आपके लिए। अगस्त में आपको आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो क्लियरली ये बता रहा है दैट आपके जो प्रॉब्लम्स फ़िलहाल लाइफ में चल रहे हैं, या ऐसे जो अनईजी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके लाइफ में जो चल रही है, वो फाइनली आप उससे आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, आई थिंक उससे आप आगे बढ़ोगे, एंड वो बढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि क्या टैलेंट्स है मेरे पास, क्या कोई स्किल्स भी है, क्या मैं कुछ लाइफ में अचीव कर भी पाऊँगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा। बहुत डाउटफुल हो गए हो आप अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी के ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एंड स्लीपलेस नाइट्स आपको मिल रहे थे इसकी वजह से। बट फाइनली यू आर टेकिंग दिस डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि आगे बढ़ना है। जो कुछ लाइफ में हुआ है, जो बीत चुका है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए हाउ टू गो बियॉन्ड इट, हाउ टू वर्क ऑन माई बेटर, माई गुड एनर्जीज, माई पॉजिटिव एनर्जीज। तो इस पर आपका ध्यान रहेगा। आई थिंक इट्स वंडरफुल टू थिंक दैट वे, नॉट मैनी पीपल आर एबल टू डू दैट। और अगर आप ये सोच पा रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको डेफिनेटली यही सोच से आगे बढ़ना है, एंड थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, अब समझते हैं सितंबर के लिए क्या है। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकता है। एम्परर कार्ड जो आपके लिए आया जुलाई में, इट कुड ऑल्सो शो दैट समवन इन योर लाइफ whom यू आर डेटिंग, और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, दैट पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। बहुत आपको रेस्ट्रिक्टेड रखा है, आपके ऊपर लिमिटेशंस लगाए हैं, जिसके वजह से आप खुल के नहीं जी पा रहे हो। अगस्त में जाके आप फाइनली अपने लिए सोच रहे हो एंड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट helping to grow or to evolve in your life. Finally you are going away from this person, or maybe you have already started going away from this person, and September mein jaake you will again feel better. You'll feel that new things are happening in your life, you're able to experience new things, and along with this, agar aap kisi ke तलाश में हो, किसी को ढूंढ रहे हो, एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो सितंबर में बहुत अच्छा चांस है कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील कराए, आपको आपका वर्थ दिखाए, आप कितने बेटर हो एंड कितना अच्छा डिज़र्व करते हो, ये आपको वो फील करा सकते हैं। देन अगर आप करियर के रिलेटेड सोच रहे हो, तो नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ को बहुत एक अलग लेवल पे जाके अच्छा फील करा सकते हैं। अंदर से आपको सुकून महसूस होगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं विथ एस ऑफ कप्स। अगर आप मैरिड हो एंड आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर दैट एज वेल। आप डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग कर सकते हो सितंबर में। इट विल रियली हेल्प यू एंड इट विल बी रियली फ्रूटफुल, बिकॉज ये कार्ड कंसेप्शन का भी दिखाता है। ठीक है, साइन। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम पीरियड फॉर यू। सितंबर आते आते थिंग्स विल बिकम बेटर, एंड आप दिल से भी बहुत अच्छे रहोगे, अच्छा फील करोगे, एंड चीज़ें भी आपके लाइफ में बेटर होती जाएंगी। ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर सितंबर। जुलाई अगस्त जाएगा, ठीक ठाक जाएगा, बट यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट। सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलेगा, ऐसे इंसाइटफुल रीडिंग्स मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। नमस्ते सारे एक्वेरियस राशि वालों को, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, दैट इज़ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, वो कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अगर है तो उन्हें कैसे फेस किया जाए, क्या न्यू रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो सकती है इस टाइम पीरियड में,
क्या मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो क्या उसमें सक्सेस मिल सकता है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये एक बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग होने वाला है। बेसिकली आपको 3 महीने का ओवरव्यू मिलेगा। मैंने इन डिटेल रीडिंग की है जुलाई मंथ के लिए, वीक वाइज की है। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो द सीक्रेट क्राफ्ट्स, वहाँ पे आपको वो रीडिंग मिलेगी। ऐसी मैं अगस्त और सितंबर के लिए भी करूँगी, बट ये रीडिंग थोड़ी हटके है, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये आपको बस एक ओवरव्यू दे रही है, एक थीम बता रही है आपके आने वाले 3 महीने की। सो अगर आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने हो, अगर कोई प्लानिंग करनी हो, तो उसमें आपको ये डेफिनेटली काम आएगा। ओके, सबसे पहले मैं मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी सो दैट में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो रिलीज़ हो जाएगी एंड हमारे कार्ड्स एकदम क्लियर रहेंगे। कार्ड्स फॉर एक्सपीरियंस फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ऑलराइट, सो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं। मैं इनमें से 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, चलिए देखते हैं आपको जुलाई मंथ के लिए कौन सा कार्ड आया है। जुलाई के लिए आपको कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड। इट टेल्स मी कि फाइनली कुछ नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने लगोगे अपनी लाइफ में आने वाले जुलाई के मंथ में। ऐसी कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जो शायद पहले आपने कभी महसूस नहीं की थी। एंड ये जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस आएंगे, ये आपको एक तरीके से बदल देंगे, आपके लाइफ को बदल देंगे। क्योंकि ये कार्ड जो है, ये अगर आप देख सकते हो द वर्ल्ड कार्ड, इट शोज़ कि एक पूरा सर्कल ये घूम चुका है, साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है एंड अ न्यू चैप्टर इज़ ओपनिंग अप इन योर लाइफ, जो बहुत नेसेसरी होता है। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें हैं वो नई ढंग से चलती हैं, सो हमें तब लगता है कि नई सिरे से शुरुआत करनी ज़रूरी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो जुलाई इज़ द मंथ। जुलाई में ये डेफिनेटली हो सकता है। आप अगर कोई लाइफ में मेजर चेंजेस लाना चाह रहे हो तो जुलाई में डेफिनेटली ला सकते हो। इट विल हेल्प यू टू सी द वर्ल्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप एब्रॉड वगैरह जाना भी सोच रहे हो, जहाँ पे आप जाके स्टडी कर सकते हो, काम कर सकते हो, आई थिंक जुलाई इज़ अगेन गुड फॉर दैट। यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट इनिशिएटिंग द प्रोसेस, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड द वर्ल्ड मतलब यही है कि दुनिया को देखने का नज़रिया भी आपका बदल सकता है। एक अलग लेवल पे जाके आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, मैच्योरिटी आएगी दुनिया की। सो आई थिंक जुलाई इज़ अ वेरी वंडरफुल टाइम पीरियड फॉर यू। अब समझते हैं कि अगस्त महीना कैसा दिख रहा है। अगस्त में आपको आया है द मून कार्ड। सो द मून कार्ड दिखाता है थोड़ा अनक्लैरिटी हो सकता है अगस्त महीना आते आते आपकी लाइफ में। जो रास्ते आपको बहुत क्लियर दिख रहे थे, अभी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में दिख रहे हैं आपको। आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, क्लियरली देख नहीं पा रहे हो कि सिचुएशन है तो है कैसी, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड उन्हें मैनेज कैसे किया जाए, वो भी शायद आप इतना आसानी से नहीं समझोगे। सो डार्कनेस बोलते हैं ना, वो हो सकता है। जब डार्कनेस होता है तो आगे क्या है वो हमें नहीं दिखता, चीज़ें बहुत अनसर्टन हो जाती हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। सो आई थिंक दैट कुड बी योर केस, जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी अनसर्टन और अनप्रेडिक्टेबल लगे। तो ऐसे टाइम पीरियड में डिसीजंस, बड़े डिसीजंस लेना अवॉइड कीजिए। एंड अगर लेने ही पड़ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेक श्योर कि जो भी आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं उसके सारी डिटेल्स आपके पास है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, वो सब के बारे में अगर आपको आइडिया है तो यू कैन गो अहेड विद इट। ओके, एंड आई थिंक जैसे देखिए आप ये देख सकते हो सन एंड मून क्या है एग्जैक्टली वो तक नहीं समझ में आ रहा है, सुबह है या रात है। इस तरीके से सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नॉट लिटरली सुबह या रात है, बट इस टाइप के कि एकदम तो अपोजिट पोल्स है, उनमें से कैसे चूज़ करना है। सो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल अबाउट इट। अदरवाइज सितंबर के लिए आपको कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अगस्त महीना जैसे ही ख़त्म होगा और सितंबर जैसे स्टार्ट होगा, अगेन यू विल ट्राई टू बी होपफुल। वापस आप आगे की सोच पाओगे। अगस्त में जो क्लाउडीनेस था, जो ब्लॉकेज आपको फील हो रहा था, फाइनली आप दूर की सोच पाओगे, आपको दूर की चीज़ें समझ आएंगी, प्लान कर पाओगे अच्छे से, एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी जो मैंने अचीव किया है, अभी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेसिस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
अगर आप फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है, या अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, इनिशिएट करना चाह रहे हो एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिल सकते हैं। ओवरऑल देखें तो अगस्त का महीना ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बट इट इज़ नॉट वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, बस थोड़ा सा अनक्लैरिटी होने की वजह से आपको थोड़ी तकलीफें हो सकती है। बट अगर आप टोटली अवॉइड करते हो अगस्त में कोई भी डिसीजन लेना, आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। जुलाई इज़ ऑल्सो गुड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगस्त में जस्ट कीप डूइंग वट एवर यूर डूइंग, डोंट एक्ट ऑन समथिंग न्यू, कुछ नया चीज़ें मत ट्राई कीजिए। देन जैसे ही सितंबर आएगा, आई थिंक अगेन यू विल बी ओपन माइंडेड, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी एंड उस हिसाब से आप अपने लाइफ में काम कर सकते हो। सो दैट्स क्वाइट अ गुड रीडिंग फॉर यू, नथिंग प्रॉब्लमैटिक एज सच, स्मूथली चले जाएगा। अगस्त में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, एक वन पॉइंटेडनेस महसूस करने के लिए। कभी कभार बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, बहुत थॉट्स दिमाग में आते हैं, उसकी वजह से भी अनक्लैरिटी होती है। So if you want to avoid that, start meditating. That will help you. Okay, otherwise it looks good to me. That's it for you people. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट। एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। नमस्ते सारे पाइसेस राशि वालों को, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे कि आपका जो आने वाला 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा। बेसिकली एक 3 मंथ्स का ओवरव्यू आपको मिलने वाला है इस रीडिंग से, जहाँ पे आपको आपके लाइफ की थीम पता चलेगी आने वाले 3 महीने के लिए। तो अगर आप कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हो, कोई बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हो, तो इन 3 महीने में वो फेवरेबल होंगे कि नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये समझा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ रीडिंग है नहीं। अगर इन डेप्थ रीडिंग चाहिए मंथली तो वो भी अवेलेबल है, जुलाई की मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। अगर मेरे चैनल पे आप जाते हो जिसका नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, वहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। एंड उसी तरीके से अगस्त एंड सितंबर की भी रीडिंग आपको मिलेगी। जो मैंने पोस्ट नहीं की है वो भी मैं करूँगी इन फ्यूचर, बट जुलाई की ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, एंड हम समझेंगे कि क्या थीम दिख रही है आपके लाइफ की। तो मैं क्विकली सबसे पहले कार्ड्स को शफल करना चाहूँगी, सो दैट अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है वो उसमें से रिलीज हो जाए। ओके, कार्ड्स फॉर पाइसेस फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ऑलराइट पाइसेस, तो कार्ड्स हमारे शफल हो चुके हैं। अब मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जुलाई में क्या दिख रहा है। जुलाई में आपको कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले जब भी एस ये कार्ड कोई भी रीडिंग में आता है, ये बताता है न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड समथिंग गुड, समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ, न्यू एक्सपीरियंसेस। तो जुलाई के लिए तो बहुत बड़ी एनर्जी है पाइसेंस, क्योंकि आप सच्ची में महसूस करोगे कि अगर लाइफ में कुछ बदलाव कब से लाना चाह रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद वो आपको जुलाई मंथ में आपको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगेन सोर्स एनर्जी होती है, ये थिंकिंग की एनर्जी मानी जाती है, आपके थॉट्स की एनर्जी मानी जाती है। तो ये थिंकिंग के लेवल पे आप ज़्यादा महसूस करोगे, आपके थॉट्स बहुत जल्दी बदलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको आने लगेंगे, जो अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो शायद आपकी लाइफ में आप वो ग्रोथ, वो लेवल की अचीवमेंट, सक्सेस आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड द वे यू थिंक इट। आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, जिसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जुलाई की एनर्जी बहुत प्रॉमिसिंग है। इट्स लाइक अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम योर डिवाइन एनर्जीज। ठीक है, हर एक को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर आपको मिल रही है एंड आपको लग रहा है कि यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, देन यू शुड गो फॉर इट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम। सक्सेस का भी कार्ड है ये एंड अचीवमेंट्स का भी कार्ड है, सो इट्स अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ दिस रीडिंग विथ दिस कार्ड। अब समझते हैं अगस्त का महीना कैसा दिख रहा है। अगस्त में आपको कार्ड है द वर्ल्ड।
इस समय में अगस्त में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती है, बहुत सारे अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया का दिख सकता है कि लोग लाइफ में कितने अच्छे हैं, कितने हेल्पफुल होते हैं, आपको कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। इस तरीके में एक पॉजिटिव लेवल पे आपको आपके लाइफ में चीज़ें दिखेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर अगेन कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर दैट, बिकॉज इट शोज़ कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका एंड एक नया साइकिल ओपन अप हो रहा है, जहाँ पे अगर आप कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट आप जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हो करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जुलाई में जस्ट प्लानिंग्स कर सकते हो, आइडियाज़ जॉट डाउन कर सकते हो एंड अगस्त में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बट both the cards looks promising to me, they looks good to me. I think टाइम आने वाला अच्छा हो सकता है आपका एंड नए एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। अब समझते हैं अगस्त तो हो चुका है, सितंबर में कैसा टाइम दिख रहा है आपके लिए। सितंबर में आपका आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट टेल्स मी कि सबसे पहले काफ़ी क्यूरियस एनर्जी है, यंग एनर्जी है। जब हम टीनेजर होते हैं तब हम कैसा फील करते हैं, वी ऑलवेज वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू। तो वैसी एनर्जी आपकी सितंबर में दिख रही है एंड आपके दिमाग में ज़रूर ये रहेगा कि कैसे मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे इनकम कैसे जनरेट हो सकता है। एंड वो ज़रूर आपको आइडियाज़ आएंगे, वो किस लेवल पे आपको काम करना है वो भी आपको समझेगा एंड डेफिनेटली यू कैन ओपन अप अ न्यू इनकम सोर्स फॉर यू इन योर लाइफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का अगर हम फाइनेंशियली भी कार्ड देखें तो इट्स अ वेरी वंडरफुल कार्ड। इससे बहुत ज़्यादा आपको इच्छा होगी, आइडियाज़ आएंगे कि हाउ टू वर्क ऑन developing more sources of income. And plus you can see this yellow shade, right? It shows so much positivity. This person is now literally thinking into how to earn more money एंड आप हर तरीके से सोचोगे एंड हर तरीके से अपने प्रयास करोगे कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल बने, किस तरीके से आप मॉनेटरी गेन्स कर पाएँ, ठीक है। प्लस आई थिंक आप ऐसे कुछ चीज़ें भी सीख सकते हो, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, यू विल बी डेवलपिंग सम न्यू स्किल्स एज वेल, जिसके वजह से आप ये फील करोगे कि यू नो दिस थिंग्स आर रियली हेल्पिंग मी आउट एंड आई कैन डू समथिंग गुड आउट ऑफ दिस। सो पाइसेंस वंडरफुल टाइम पीरियड मैन। अगर आप सच्ची में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो खुद का, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस आइडियाज़ है या एनी थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ, यू शुड डेफिनेटली डू इट, बिकॉज ये 3 जो महीने हैं ये बहुत क्रूशल दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। एंड अगर ये टाइम पीरियड अभी आपके लाइफ में आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली यूटिलाइज इट। ओके, सो ये था आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, एक 3 महीने का ओवरव्यू। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ओके, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपको ये रीडिंग दिखा के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर पीपल।